तने ने रुद्राज के चेहरे पर पंच जड़ दिया, लेकिन वो इससे आगे बढ़ता उससे पहले रुद्राज ने उसके पेट पर जोरदार से लात मारी। तने दर्द से तड़पता हुआ पीछे की तरफ हट गया। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही रुद्राज ने फुर्ती से उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में कसा और उसके सिर पर अपने सिर से मारने लगा। वो एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था और लगातार तने के सिर पर मारे ही जा रहा था। तने ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राज पर तो जैसे कोई राक्षस ही सवार हो चुका था। अतुल्य वो सब देख रहा था, लेकिन वो भी रुद्राज को हटा नहीं पा रहा था। वो जानता था अगर उसने कोशिश की तो रुद्राज उस पर भी हावी हो सकता है। रुद्राज तने को मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लिटिल गर्ल्स को मेरे ही खिलाफ भड़काने की? बता मेरी लिटिल गर्ल्स कहाँ है? तने ने उसे खुद से धक्का दिया और बोला, मुझे नहीं पता नैना कहाँ है, लेकिन अगर पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता, ताकि कम से कम वो कुछ पल तो सुकून से बिताए। तुम जैसे इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी को काबू में करना चाहते हो, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। रुद्राज ने उसके चेहरे पर पंच चढ़ा और बोला, तो देगा मुझे सज़ा? तुम मुझे मेरी लिटिल गर्ल से दूर करेगा? बोलते उसने एक बार फिर से तने के गिरेबान को पकड़कर जोर से धक्का दिया तो तने वहीं पर नीचे जमीन पर गिर गया। रुद्राज उसके चेहरे पर झुका और उसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर खींचते हुए बोला, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे मेरी लिटिल गर्ल्स के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ही ले लूँगा। तने ने उसके हाथों को खुद से अलग किया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन इससे तुम्हें नैना नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब नैना तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। उसके सामने तुम्हारा सब सच आ चुका है और तुम्हारा ये घिनौना रूप देखकर तो कम ही तुम्हारे साथ रहेगी भी नहीं। उसे प्यार चाहिए, लेकिन तुम उसे प्यार नहीं दे सकते। तुम एक पागल इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ एक पागल। वो बोल ही रहा था कि रुद्राज ने साथ में एक पंच उसके चेहरे पर मार दिया। तने दर्द से चिल्लाया। रुद्राज उसके ऊपर से हटा। तने ने अपने सिर पर हाथ रखकर दर्द से तड़पते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। रुद्राज ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और नैना को फ़ोन करने लगा, लेकिन नैना का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो अंदर की तरफ जाने लगा तो अतुल उसे रोकते हुए बोला, बॉस मैंने अंदर सारा चेक कर लिया है, लेकिन मैम का बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है कि अब नैना मैडम। वो बोल ही रहा था कि रुद्राज ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना जो कि तुम्हारी ही औकात से बाहर हो। बोलकर रुद्राज गुस्से से कांपता हुआ वहां से बाहर की ओर निकल गया। दिन से शाम हो चुकी थी, लेकिन नैना का अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। रुद्राज ने उसे हर एक जगह ढूंढ लिया, शर्मा इंस्टीट्यूट, शर्मा हाउस, सिंघानिया पैलेस फार्म हाउस,
लेकिन कहीं पर भी नैना उसे नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल नैना गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने आई थी। उसने आज की अपॉइंटमेंट बुक करवा रखी थी, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के बारे में रुद्राज को कुछ भी पता नहीं था। उसने ये कॉल रुद्राज से छिप कर की थी, क्योंकि उसके पीरियड मिस हो चुके थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। एक बार टेस्ट करके सब कुछ कंफर्म करना चाहती थी। उसके बाद रुद्राज को वह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से शॉक में थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अब इतना तो वो कन्फर्म थी कि वो रुद्राज के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो डॉक्टर के केबिन में बैठी थी, तभी एक फाइल लेकर डॉक्टर उसके सामने आकर बैठी। डॉक्टर उस फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मिसेस सिंघानिया, आप 2 वीक प्रेग्नेंट हैं। ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर नैना की आंखें एकदम से नम हो गईं। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। गायनोकोलॉजिस्ट उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी हिस्ट्री चेक की है मैंने। आपका बेबी अबॉर्ट हुआ था, शायद इसलिए आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं। शुरुआती दिनों में इस तरह का पेन होना नॉर्मल नहीं होता, बट आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले आपकी प्रेगनेंसी इशू हो रहे हैं। बट आई होप इस बार ऐसा कोई इशू ना आए। डॉक्टर की बात सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह से उठी और डॉक्टर के केबिन के बाहर आई। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी सी हैरानी हुई। डॉक्टर ने टेबल पर अपना रखा हुआ फ़ोन उठाया और रुद्राज को कॉल लगाया। रुद्राज गाड़ी ड्राइव ही कर रहा था। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन नैना का कोई पता ही नहीं चल रहा था। नैना ने एक बार भी अपना फ़ोन ऑन नहीं किया था और रिंग तो पहले से ही गाड़ी में ही छोड़ चुकी थी। तभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखा हुआ रुद्राज का फ़ोन बजा। डॉक्टर का कॉल देखकर रुद्राज इग्नोर करने को हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए रुद्राज ने कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से जो बात कही गई उसे सुनकर रुद्राज एकदम से शॉक्ड रह चुका था। उसने तुरंत ही बोला, कितने वक्त पहले नैना आपके पास आई थी? डॉक्टर ने बताया तकरीबन 5 मिनट पहले ही नैना वहाँ से निकली है। रुद्राज ने तुरंत गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। कुछ देर में नैना एक बीच के किनारे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। आज तक उसने रुद्राज के साथ जो भी पल बिताए थे वो सब उसकी आंखों के सामने ही घूम रहे थे। रुद्राज का प्यार, उसकी पोजेसिवनेस, उसका गुस्सा, उसका नैना के लिए तड़पना, उसका वो नैना के लिए केयरिंग नेचर, सब कुछ नैना को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। वो अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, और आपके पापा से भी, लेकिन अब मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्यार नहीं चाहती जो आपको जीने ना ही दे। एक बार पहले मैं आपको खो चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं खोना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं आपके पापा के पास कभी भी नहीं जाऊंगी,
कभी भी नहीं। बोलते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे उनसे एक आखिरी बात ज़रूर करनी है। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया। जैसे ही उसने फ़ोन स्विच ऑन किया, उस पर रुद्राज की कॉल आने लगी। उसने कॉल को रिसीव किया। सामने से रुद्राज की आवाज़ आई, प्लीज़ लिटिल गर्ल, फ़ोन मत काटना, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। नैना एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है मिस्टर रुद्राज। रुद्राज बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा लिटिल गर्ल, तुम्हें भी मेरी बात सुननी ही होगी। मुझे समझना होगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हारी हर नाराज़गी दूर कर दूँगा। बोलते हुए वो फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। उसका फ़ोन स्पीकर पर था। नैना से बात करते हुए वो नैना की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। तभी उसे लोकेशन मिली तो उसने जल्दी से गाड़ी उसी लोकेशन की तरफ घुमा दी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोली, पहले मैं आपसे डिवोर्स मांग रही थी मिस्टर रुद्राज, लेकिन अब मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि तलाक उनसे लिया जाता है जिनके साथ शादी हुई हो, लेकिन हमारी शादी तो कभी हुई ही नहीं है। मैं तो शुरू से आपके कैद में थी और कैद से डिवोर्स नहीं, आज़ादी ली जाती है। रुद्राज सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था और लोकेशन के बिल्कुल पास ही था। नैना फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी लोकेशन ट्रैक करके बहुत जल्द मेरे पास पहुँचने वाले होंगे, लेकिन आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन अब मेरे करीब नहीं आ सकते। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम मुझे अपने करीब आने से रोक भी नहीं सकती लिटिल गर्ल। नैना ने पलटकर पीछे तरफ देखा। सामने रुद्राज अपने कान में फ़ोन लगाए खड़ा था। नैना ने अपना फ़ोन नीचे कर लिया। रुद्राज उसके करीब आते हुए बोला, प्लीज़ लिटिल गर्ल्स, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ मैं बहुत ही सारी गलतियाँ की हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रोजेसिव हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। नैना गुस्से से बोली, लेकिन मैं ये पागलपन नहीं बर्दाश्त कर सकती मिस्टर रुद्राज। बहुत हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज तक आपने जो कुछ भी किया मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। ये कैसा प्यार हुआ कि आप में हम इस कदर पागल हो जाएं कि उस इंसान के पास आने वाले हर इंसान को ख़त्म कर दें। रुद्राज उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें हर्ट हो। मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो रही हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं बच्चे को भी हर्ट नहीं करूँगा। उसके मुंह से प्रेगनेंसी की बात सुनकर नैना की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो व्यंग में मुस्कुराई और बोली, तो आपने इस बात का पता भी लगा लिया मिस्टर रुद्राज, कमाल की बात है। मुझे ये बात पता लगे अभी कुछ ही वक्त हुआ है और आपने इतनी जल्दी इस बात का भी पता लगा लिया।
कितना कंट्रोल करेंगे आप मुझे? मेरे पल पल की खबर रखेंगे? मैं कितनी सांसें लेती हूँ, इस बात का भी हिसाब रखेंगे ना आप? तो नहीं, मुझे नहीं देना अपनी सांसों का भी हिसाब। मैं आपसे प्यार करती हूँ मिस्टर रुद्राज, बहुत बहुत प्यार करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका टॉर्चर बर्दाश्त करूँगी। मुझे खुद के पास रखने के लिए आप मुझे ही तकलीफ़ देते हैं, और अगर मुझे ना तकलीफ़ दे पाए तो खुद को ही तकलीफ़ देने लगते हैं। चाकू से आपने अपना हाथ काटना, किसी की जान ले लेना, मुझे तकलीफ़ देना, ये सब आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है मिस्टर रुद्राज। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं आपकी कैद से खुद को आज़ाद कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ मिस्टर रुद्राज, और अगर आपने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ही ले लूँगी। रुद्राज गुस्से से चिल्लाया। शट अप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नैना भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर रुद्राज। हर बार आपने अपना पागलपन दिखाया है, लेकिन अगर अब आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो अब आप मेरा ही पागलपन देखेंगे। आपको नहीं फर्क पड़ता है ना मेरी तकलीफ से? तो इस बार वो तकलीफ आप मुझे नहीं, मैं खुद को दूंगी, और वो तकलीफ मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ होगी। उसकी बात सुनकर रुद्राज की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो तुरंत से बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी लिटिल गर्ल। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। नैना की आंखें एक बार फिर से नमी हो गईं। वो रुद्राज की आंखों में देखते हुए बोली, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन अगर मैं आपके साथ रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। घुटन होगी मुझे आपके साथ। आपका प्यार मुझे प्यार नहीं, मेरे गले में फंसा हुआ फांसी का फंदा लगेगा, जो ना मुझे जिंदा छोड़ेगा और ना ही मुझे मरने देगा। रुद्राज तड़प कर बोला, तुम्हें इतना बुरा लगता है मेरा प्यार? नैना बेहद नाराजगी से बोली, आपका प्यार प्यार नहीं है मिस्टर रुद्राज। प्यार के नाम पर एक धोखा है जो आप खुद से भी कर रहे हैं और मुझसे भी, और अब मुझे धोखे में नहीं रहना। रुद्राज एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, लेकिन मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। नैना फीका सा मुस्कुराई और बोली, और अगर मैं आपके साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। रुद्राज का चेहरा कांपने लगा। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और अपनी गन निकाली। उसके हाथों में गन देखकर नैना की आंखें हैरत में फैल गईं। रुद्राज ने उसके ऊपर गन पॉइंट की तो नैना और भी ज़्यादा हैरान रह गई। उसकी आंखों से बेहिसाब नमी तैरने लगी। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर रुद्राज कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब तो आपने सिर्फ मुझे तकलीफ दी है और आप मेरी जान लेना चाहते हैं। ले लीजिए मिस्टर रुद्राज, मेरी जान ले लीजिए। कम से कम आपके पागलपन से मेरा पीछा तो छूटेगा। रुद्राज हंसा और उसने वो गन अपनी तरफ घुमा ली। नैना हैरान रह गई। रुद्राज ने वो गन अपने सीने पर पॉइंट की और बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो लिटिल गर्ल्स कि मैं तुम्हारी जान लूँगा? तुम्हारे लिए तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, ये बात तो तुम जानती हो।
लेकिन ये नहीं जानती कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना लिटिल गर्ल, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और मैं जानता हूँ कि मैं कभी बदल भी नहीं सकता। मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार तुम्हें पागलपन लगता है, और मैं इस पागलपन को कभी ठीक नहीं कर सकता। तो मैं खुद को ही ख़त्म कर लेता हूँ, फिर तुम इस पागलपन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। नैना अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर रुद्राज। रुद्राज हल्का सा हंसा और बोला, रुद्राज सिंघानिया तुमसे बहुत प्यार करता है लिटिल गर्ल्स, और हमेशा करता ही रहेगा। तुम्हें कैद लगता है ना मेरा प्यार, तो जाओ, तुम्हें इस कैद से मैं आज़ादी दे दी। बोलकर रुद्राज ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा रुद्राज के सीने से जा लगी। नैना की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। वो रुद्राज के पास भागी। रुद्राज नीचे जमीन पर गिर गया। उसके सीने से खून बह रहा था। गोली उसके सीने से एकदम आर पार हो चुकी थी।